नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रीपोजिशन की ये सेकंड क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले मैं सभी प्रकार के प्रीपोजिशन जो है वो पढ़ा चुका हूँ। तो आप लोग एक काम करिएगा कि इस क्लास के पहले या इस क्लास के बाद में आप प्रीपोजिशन की एक क्लास अवश्य पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आज हम जितने भी प्रकार के प्रीपोजिशन हैं उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। इसके सारे नियम मैं प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो अपने साथ आप पेन कॉपी अवश्य लेकर बैठिए और जहाँ जहाँ भी आपको डाउट लगता है उसको अवश्य लिखिएगा। ठीक है, मैं परिचय दे दूँ, मैं BS राजपूत। आपको इंग्लिश ग्रामर मुख्य तौर पर ये 9th से 12th के विद्यार्थियों के लिए है, किसी भी बोर्ड के लिए। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इससे एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर का पेपर कंफर्म हर साल आता है और जो कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम हैं उसमें भी हर जगह जहाँ जहाँ भी इंग्लिश पूछी जाती है प्रीपोजिशन के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो मैं एक साथ में शॉर्ट फॉर्म में रूल्स भी आपको बताता चलूँगा और आगे आगे हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास में। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। पहला क्वेश्चन लिखा है द बुक इज ब्लैंक द टेबल। ठीक है, द बुक ब्लैंक इज ब्लैंक द टेबल। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि यदि किसी एक वस्तु पर कोई एक वस्तु हो, ठीक है, उस वस्तु के ऊपर कोई दूसरी वस्तु हम रख दें, ठीक है, यहाँ पर, और वो वस्तु टच हो, ठीक है, एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर रख दें और टच हो, तब वहाँ पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार ये जो मार्कर पेन है इसे हम लेकर, ठीक है, हाथ के ऊपर रख देते हैं, तब वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का। तो द बुक इज ऑन द टेबल, किसका होगा इसमें? ऑन। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि, एक मिनट, सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है सी इज़ गुड। ठीक है, सी इज़ गुड ब्लैंक करके इंग्लिश। तो ध्यान रखना है कि गुड कभी भी आए, गुड के साथ हमेशा क्या लगाया जाता है? एट। ठीक है, सी इज़ गुड एट इंग्लिश। ठीक है, गुड के साथ हमेशा क्या लगेगा? एट लगेगा। जिस प्रकार गो के साथ इन का प्रयोग होता है, इसी प्रकार गुड के साथ एट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछ रहा आपसे दे वेंट ब्लैंक आ वॉक। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक फ्रेज होता है इंग्लिश का एक फ्रेज है, गो फॉर अ वॉक। गो फॉर अ वॉक यानी टहलने जाना। ठीक है, क्या? टहलने जाना। तो टहलने जाने के लिए इंग्लिश में है गो फॉर अ वॉक। अब गो की जगह उन्होंने क्या लिख दिया है? वेंट। ठीक है, लेकिन आंसर में जो का तो क्या लगाएंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। आंसर में जो का तो किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द कैट जंप ब्लैंक करके वॉल। ठीक है, वॉल। ध्यान रखिए, जंप के साथ तीन प्रीपोजिशन जो लगाए जाते हैं वो इस प्रकार लगाए जाते हैं कि जंप के साथ अपॉन का प्रयोग होता है। ठीक है, अपॉर का प्रयोग होता है, ओवर का प्रयोग होता है। ठीक है, और इनटू का प्रयोग होता है। ठीक है, यदि कहीं पर ऊपर से जंप करना है अपॉन, ठीक है, किसी वाटर के अंदर जाना है तो इनटू। ठीक है, और यदि किसी चीज़ों को इस प्रकार से जंप करना है कि पैर टच ना हो, सीधे ऐसे ओवरलैप कर जाना, तो वहाँ पर ओवर का प्रयोग होता। ठीक है, क्या का प्रयोग होगा? ओवर का प्रयोग होगा। तो यहाँ इस आंसर में जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, द कैट जंप ओवर द वॉल, क्या का प्रयोग करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है द बॉय इज हाइडिंग ब्लैंक द डोर। ठीक है, एक जो बॉय है वो हाइड किए हुए है, डोर के पीछे है। ये डोर है, इसके कहाँ है? पीछे है। तो पीछे के लिए प्रयोग क्या करते? बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला है 6 नंबर। ध्यान रखना है जितने भी मंथ हों, ठीक है, सभी मंथ के लिए, कोई भी मंथ हो,
मंथ के लिए इन का प्रयोग होता, ठीक है। कोई ईयर हो इसके लिए भी इन का प्रयोग होगा, लेकिन यदि कोई डेज दिया गया है, डेज, तो वहाँ ऑन का प्रयोग होगा, ठीक है। तो अब यहाँ जुलाई दिया गया है तो जुलाई के साथ क्या होगा, इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मंथ और ईयर के साथ इन का प्रयोग और डेज के लिए ऑन का प्रयोग करेंगे। इसके साथ जो फेस्टिवल हैं उनके साथ भी हमेशा ऑन का प्रयोग होता है, ठीक। तो अगले क्वेश्चन को और देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है मंडे, ठीक है। क्या दिया, मंडे लिखा है क्वेश्चन में, वी आर लीविंग, ठीक है, ब्लैंक करके मंडे। मंडे एक डेज है तो जितने भी डेज हैं उन सभी के साथ ऑन का प्रयोग, ठीक है। तो क्या लगाएंगे इसमें, ऑन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि सी इज़ फॉन्ड ब्लैंक करके म्यूजिक। ध्यान रखना है, फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ लगाया जाता है और फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। क्या होना, शौकीन होना। सी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, वह संगीत की शौकीन है। तो फॉन्ड के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, ऑफ। जैसे गो के साथ टू लगाते हैं, गो टू होता, इसी बार फॉन्ड के साथ क्या लगाते, ऑफ। और अभी मैंने पीछे बताया था गुड के साथ क्या लगाते हैं, एट। गुड के साथ क्या लगाते हैं, एट। क्वेश्चन नंबर 9 है, द टीचर इज एंग्री। द टीचर इज एंग्री, ठीक है, ब्लैंक करके हिम। द टीचर इज एंग्री, ब्लैंक करके क्या लिखा है, हिम, ठीक है। तो ध्यान रखना है, एंग्री के साथ, एंग्री एक शब्द है, एंग्री गुस्सा होना, ठीक है। एंग्री मीन्स होता है गुस्सा होना, ठीक है। एंग्री के साथ हमेशा, ठीक है, विथ का प्रयोग होता है, ठीक है, और टू। यदि किसी व्यक्ति पर गुस्सा है, पर्सन पर गुस्सा है तो विथ, और यदि किसी टॉपिक पर गुस्सा है, किसी कारण से गुस्सा है, किसी टॉपिक पर, कार्य पर, तो क्या लगाएंगे, टू। तो यहाँ हिम लिखा है इसलिए विथ का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आई विल रिटर्न योर बुक ब्लैंक करके इन अ वीक। देखिए वीक लिखा है तो ईयर हो, ठीक है, मंथ हो या वीक हो, ठीक है, इन सभी के लिए किसका प्रयोग होता, इन का प्रयोग। किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन पर चलते पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अगला क्वेश्चन है, ये आप लोग बताइएगा, कोशिश करिएगा कि इसे बताएं, बताने का प्रयास करें। इसमें जो ऑप्शन है वो इस प्रकार हैं, इस प्रकार से ऑप्शन है, देयर इज़ अ पार्क, देयर इज़ अ पार्क ब्लैंक करके अवर हाउस, ठीक है। देयर इज़ अ पार्क ब्लैंक अवर हाउस, ठीक है। एक घर है, ठीक है, और घर के पार्क जो है वो है, तो घर के पार्क कहाँ होगा, ठीक है, बाहर होगा, ठीक है, या तो बाहर होगा, तो या तो सामने होगा, या यहाँ बगल में होगा, ठीक है, या पीछे होगा, या इस बगल में होगा, अंदर तो होगा नहीं। तो पार्क जो है वो घर के कहाँ है, बगल में है, ठीक है। पार्क घर के कहाँ है, बगल में, ठीक है, या पास में है। बिल्कुल बगल में पार्क है तो बिसाइड का प्रयोग। देयर इज अ पार्क, देयर यदि बगल में होगा तो अपन क्या लगा देते, दिस, ठीक है। यदि पास में होता तो दिस का प्रयोग करते, लेकिन दिस का प्रयोग नहीं, देयर है, कहाँ है, नियर, पास में। जब दिखाई ना दे तो देयर का प्रयोग करते। तो यहाँ पर क्या आंसर क्या होगा, नियर, ठीक है। यदि दिस होता तो क्या लगा देते, डियर। इन अंदर नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखना है, क्या नहीं हो सकता, अंदर नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, ही सेट ब्लैंक करके चेयर। ही सेट ब्लैंक करके चेयर। ध्यान रखना है, चेयर के साथ, ठीक है, ही सेट ब्लैंक करके चेयर, ऑन, ओवर, इन, अंडर, ठीक है। सेट ऑन, ठीक है, चेयर के साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, ऑन, ठीक है। चेयर के साथ क्या लगाएंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चेयर है, क्या लगाएंगे, ऑन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें। अगले क्वेश्चन में ये आप लोग बताइए, द ट्रेन स्टॉप्ड। अगला क्वेश्चन कहा, द ट्रेन स्टॉप्ड ब्लैंक करके एट स्टेशन, ठीक है, एट
स्टेशन। तो ध्यान रखना है, यदि कहीं पर भी जगह का नाम हो, कोई प्लेस हो, ठीक है, तब जो छोटे स्थान हैं, स्मॉल प्लेस हैं, वहाँ पर स्मॉल प्लेस के साथ एट, और यदि बिग प्लेस हैं, ठीक है, बिग प्लेस है, तो वहाँ क्या लगाते, इन। छोटे स्थानों के लिए क्या का प्रयोग, एट, और बड़े स्थान के लिए क्या लगाएंगे, इन। तो इसमें आंसर क्या होगा, एट द स्टेशन। ट्रेन रुकी हुई है स्टेशन पर, ये लगाएंगे। नेक्स्ट, वी वॉकड द रोड, ठीक है, वॉक का मतलब क्या होता है, टहलना, ठीक है, द रोड, रोड, ध्यान रखिएगा, रोड के संदर्भ में ये सड़क है इस प्रकार से, ठीक है, ये सड़क है, तो सड़क में ये यहाँ पर ये जो रास्ता होता है, ये चलने के लिए हो, ये वाहनों के लिए होता, और इसके ये जो किनारा है, ठीक है, इस किनारे पर, तो किनारे पर चलने के लिए होता। तो रोड पर यदि पैदल चलते हैं तो पैदल चलने के लिए हमेशा क्या लगाते हैं, एलोंग, और यदि कोई व्हीकल है, कोई वाहन है, तो वाहनों के लिए हमेशा क्या लगाते हैं, ऑन, ठीक है। वाहन के लिए क्या लगाएंगे, जैसे बस है, ठीक है, इसके लिए क्या लगाएंगे, ऑन, और पैदल चलने के लिए क्या लगाएंगे, एलोंग। तो एल वॉक कहाँ है, इसलिए क्या होगा, एलोंग होगा, ठीक है। पैदल चलेंगे तो क्या लगाएंगे, फिर से एक बार, पैदल चलेंगे तो क्या लगाएंगे, एलोंग, और यदि वाहन वगैरह होंगे, ठीक है, तो क्या लगाना है, ऑन। अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर लिखा है, क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 है, आई हैव बीन हेयर ब्लैंक 2 आवर्स। ध्यान रखिए, यदि किसी प्रकार से 2 आवर है, 2 डेज है, ठीक है, 2 वीक है, 2 ईयर है, ठीक है, संख्या दी गई हो और इसके साथ टाइम पूछा गया हो, ध्यान रखना है, संख्या दी गई हो और फिर टाइम दिया गया हो, ठीक, तब वहाँ पर हमेशा फॉर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन टेंस हमेशा परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस हो। टेंस कौन सा हो, या तो परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, तब वहाँ पर, ठीक है, ड्यूरेशन के लिए, समय ड्यूरेशन के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 16, फिर से परफेक्ट टेंस दिया गया है, ठीक है, परफेक्ट टेंस है, हैज़ के बाद लिव्ड है, और टाइम दिया गया, पॉइंट ऑफ टाइम है। जब भी पॉइंट ऑफ टाइम हो, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है जो एक बार आ रहा है, तो पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम में कौन कौन आता है, जैसे कोई ईयर है, ठीक है, कोई फेस्टिवल है, ईयर है, फेस्टिवल है, किसी प्रकार के कोई डेज नेम है, डेज नेम हो, तब वहाँ पर हमेशा सिंस का प्रयोग होगा। किसका होगा, सिंस का प्रयोग करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17, ही रैन ब्लैंक द स्ट्रीट, ठीक है। ध्यान रखिए, जहाँ कहीं भी हम किसी सड़क मार्ग से, जहाँ कहीं भी हम किसी सड़क मार्ग से जाते हैं और उसके बीच में यदि जाएं, कहाँ पर जाएं, बीच में जाते हैं, तब वहाँ पर बीच में जाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ स्ट्रीट, स्ट्रीट से जाना है, स्ट्रीट के कहाँ जाना पड़ता, बीच में, तो आंसर सही होगा ऑन द स्ट्रीट होता। लेकिन यहाँ यदि रोड लिखा होता, ठीक है, तो रोड के लिए हम क्या लगाते हैं, रोड एलोंग लगाते हैं। ये इस बात का क्या करना, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया, द गिफ्ट इज ब्लैंक करके यू, फॉर यू, ठीक है, यह गिफ्ट किसके लिए है, आपके लिए है, तो इसमें हमेशा क्या लगाएंगे, फॉर। किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 पर क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि ही सिटिंग, ही इज सिटिंग ब्लैंक करके मी, ठीक है। जब भी कहीं पर सिटिंग की बात होती है, बैठने की बात होती है, तो बैठते कहाँ हैं,
ठीक है। यदि कोई यहाँ बैठा और या तो इसके लेफ्ट में होगा या राइट में, तो यदि किसी व्यक्ति के लेफ्ट या राइट में बैठना मतलब बगल में बैठना, और बगल में बैठने के लिए एक शब्द है बिसाइड। कहाँ लगाएंगे? बिसाइड लगाएंगे। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें बिसाइड। क्या होगा सही आंसर? बिसाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन पढ़िए। द पिक्चर इज हैंगिंग। आप लोग इसके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आएगा। फिर अगले क्वेश्चन पर चलते अपन, कोशिश करिए। ठीक है, क्या लिखा है क्वेश्चन? क्वेश्चन है द पिक्चर इज हैंगिंग। ठीक है, कोई पिक्चर है, हैंगिंग है, लटकाई गई है, ब्लैंक द वॉल। कोई पिक्चर है, मान लो यही कोई वॉल है, ठीक है, इस पर लटका दें, तो यहाँ पर पिक्चर को हैंगिंग करने के लिए किसका प्रयोग करते? ऑन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ऑन। एबव ओवर का प्रयोग तब करते हैं जब कोई टच ना हो। यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर टच हो तब वहाँ पर हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। टच ना ही हो, ठीक है, यदि इस प्रकार लटका दें, किसी धागे से बांधकर ऐसे लटका दें, तब ओवर या एबव का प्रयोग होता है। ठीक है, तो सही आंसर इसमें क्या है? ऑन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द प्लेन फ्लू ब्लैंक द क्लाउड्स। ठीक है, प्लेन मीन्स एरोप्लेन, ठीक है, फ्लू सेकंड फॉर्म है फ्लाई का। क्लाउड्स, जो क्लाउड्स हैं, ध्यान रखिए, क्लाउड्स मीन्स बादल हैं, ठीक है, ठीक, क्लाउड्स हैं, और क्लाउड्स के यहाँ, ठीक है, क्लाउड्स के यहाँ से एरोप्लेन निकले हुए हैं। यदि कोई चीज़ किसी के ऊपर से निकलती है और गति अवस्था में हो, ध्यान रखिए, ऊपर से निकले और कैसी अवस्था में हो? गति अवस्था में हो, तब हमेशा वहाँ एबव का प्रयोग होता है। किसके साथ? एबव का। गति अवस्था में है, ऊपर से निकले, टच ना हो, एबव का क्या का प्रयोग होगा? एबव का। यदि ऊपर से निकले वो स्थायी हो जाए, रुकी रहे, तो ओवर का प्रयोग होगा। तो इसमें सही आंसर क्या है? एबव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। मैंने अभी बताया था छोटे स्थान के लिए किसका प्रयोग करेंगे? छोटे स्थान के लिए प्रयोग किसका करेंगे? एट। ठीक है, तो एट द एयरपोर्ट होगा। क्या होगा? एट द एयरपोर्ट। ठीक है, ये अभी जस्ट मैंने बताया था आपको। दे अराइव एट द स्टेशन इन टाइम। ठीक है, बस समय से आ गए हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगले पर चलते हैं, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए आप। क्वेश्चन लिखा है ही इज इंटरेस्टेड। ठीक है, क्या है? ही इज इंटरेस्टेड बिलोंग करके स्पोर्ट्स। इंटरेस्टेड माने रुचि रखना। ठीक है, इंटरेस्टेड। ठीक, देखो, यदि इंटरेस्टेड के साथ ये जो शब्द लिखा है इंटरेस्टेड, ठीक, इस इंटरेस्टेड के साथ दो प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, विथ, ठीक है, और इन। विथ का प्रयोग कब होगा? यदि कोई इंटरेस्ट लेता है किसी व्यक्ति विशेष में, किसी व्यक्ति में या किसी पद में, ठीक है, लेकिन यदि वो इंटरेस्ट किसी अन्य चीज़ में ले, यानी किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले रहा है, किसी फूड में इंटरेस्ट ले रहा है, किसी गेम्स में इंटरेस्ट ले रहा है, तब हमेशा क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। फिर से एक बार देख लो आप। ठीक है, क्या कहा मैंने? मैं ये कह रहा हूँ कि यदि कहीं पर इंटरेस्टेड शब्द आ जाए, कौन शब्द आ जाए? इंटरेस्टेड शब्द आ जाता है, तो इंटरेस्टेड शब्द के साथ दो प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं हम, विथ का और इन का। यदि कोई इंटरेस्ट ले किसी व्यक्ति में या उसकी पोस्ट में इंटरेस्ट लेता है, तब विथ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विथ का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि व्यक्ति में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, ना ही पोस्ट में, किसी विषय में, सब्जेक्ट में या फूड में या किसी खेल में, तब हम वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? इनका। तो यहाँ लिखा है ही इज़ इंटरेस्टेड बिलोंग करके क्या लिखा है? गेम्स, ठीक है, या स्पोर्ट, तब वहाँ हम, ठीक है, स्पोर्ट या गेम्स के लिए क्या लगाएंगे? इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते, अगले टॉपिक पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन देखते, इसको आप बताइए क्या है। अगला क्वेश्चन लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में दे रहा है आपको, डोंट जंप, जंप मत करो, ठीक है, क्या नहीं करना है, जंप नहीं करना है, ब्लैंक द बेड, ठीक है, एक बेड है उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि इस पर जंप नहीं करो। तो ऑप्शन में अलग अलग दिए गए, ऑन द बेड, ओवर द बेड, इन द बेड, इनटू द बेड। तो जब भी किसी प्रकार पर जंप करते हैं, टेबल हो, क्या हो, किसी प्रकार की कोई टेबल हो, बेड हो, तो टेबल या बेड पर हम टच करते हैं, और जब भी टच करते हैं तब वहाँ हमेशा क्या लगाया जाता है, ऑन का प्रयोग करेंगे। ओवर, और ओवर का प्रयोग इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ओवर का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर हम क्या नहीं कर सकते, कोई चीज़ टच नहीं करते हैं, ठीक है। इनटू अंदर जाने के लिए प्रयोग करते हो, इनका प्रयोग भी कहाँ होता, अंदर के लिए, इसलिए सही आंसर क्या होगा इसमें, ऑन होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ठीक, ये मैंने 2-3 बार बता दिया है। वी वेटेड ब्लैंक द बस स्टॉप, ठीक है। तो छोटे स्थानों के लिए किसका प्रयोग करते हैं, छोटे स्थान के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, एट, किसका प्रयोग करेंगे, एट, ठीक, ये बता दिया है आपको। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, सी पोर मिल्क, पोर मीन्स क्या होता है, उड़ेलना, पोर मीन्स क्या होता है, उड़ेलना। सी पोर मिल्क, उसने मिल्क को उड़ेल दिया है, क्या में, ठीक है, गिलास। जब भी हम किसी चीज़ को किसी अन्य वस्तु में खाली करते हैं, किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु में क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, तो वहाँ, ठीक है, यानी बाहर की वस्तु को अंदर ले जा रहे हैं, तब वहाँ पर किसका प्रयोग होगा, इनटू का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, इनटू का। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते, ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 27। कहाँ से आप ये क्लास देख रहे हैं ये मुझे अवश्य बताइएगा, ठीक है, कहाँ से क्लास देख रहे हैं, कैसी क्लास लग रही है ये मुझे अवश्य बताइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। देखिए, सी डिवाइडेड द एप्पल 2 पार्ट्स। ध्यान रखिए, जब भी कोई वस्तु 2 पार्ट्स के लिए बनी हो या 2 लोगों के बीच बांटी जाए, तो 2 लोगों के साथ हमेशा, या 2 वस्तुओं को बांटें, कोई भी चीज़ 2 को बताए वहाँ बिटवीन, और यदि कोई वस्तु 2 से अधिक को बताती है वहाँ किसका प्रयोग करेंगे, एमंग का। फिर से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है ये, एग्ज़ाम में आता ही है हमेशा। जहाँ पर हम 2 व्यक्तियों की, 2 वस्तुओं की, 2 टॉपिकों की चर्चा करें, वहाँ पर 2 के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे और 2 से अधिक के लिए एमंग का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है 2 पार्ट्स, तो 2 पार्ट्स के लिए क्या लगाएंगे, बिटवीन, ठीक है, ध्यान रखिए क्या लगाना है, बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 28, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। यह साहब मैंने पहला क्वेश्चन कराया था आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पहला नंबर वाला कराया था, आप इसको बताइए कमेंट बॉक्स में, सभी लोग जल्दी से बताओ। द फोन इज ब्लैंक द टेबल, एक टेबल है, एक टेबल रखी हुई है, ठीक है, एक टेबल है, और इस टेबल पर, ठीक है, एक टेबल है, ये टेबल है, और इसके ऊपर यहाँ पर फ़ोन रखा है। तो मैंने बताया यदि एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर रखी हुई है तो हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, किसका प्रयोग होगा, ऑन का। चलो, जब सेम टाइप के क्वेश्चन हो तो फिर हम अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगले क्वेश्चन में कहा गया, द रिवर फ्लो ब्लैंक द ब्रिज, ठीक है, एक ब्रिज है, ध्यान रखिए, एक ब्रिज है, ये ब्रिज है, ठीक है, और यहाँ से ये रिवर है, ये फ्लो हो रही है, ठीक है, इस तरफ जा रही है, ठीक है। तो लिखा है द रिवर फ्लो, नदी बहती है, ब्लैंक द ब्रिज, तो ब्रिज के कहाँ, नीचे से बहती है, कहाँ बहती है, नीचे, तो नीचे के लिए अपन क्या लगाएंगे, अंडर, क्या लगाएंगे, अंडर, ठीक है। ओवर माने ऊपर, एक्रॉस माने पार करना होता है, बिलो माने नीचे, बिलो का मतलब नीचे होता है, जैसे एक मंजिल है उसके नीचे दूसरा मंजिल है, उसके नीचे तीसरा मंजिल है, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, एक मंजिल, उसके नीचे दूसरा मंजिल, फिर तीसरा मंजिल बिलो होगा। और यदि कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे से बह रही है, कहाँ से बह रही है, नीचे से बह रही है, तब हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, अंडर का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, अंडर का। तो इसमें सही आंसर क्या है, अंडर, ठीक है। ये ब्रिज को बता रहा है, किसको बता रहा है, ये ब्रिज को बता रहा है, और ये किसको बता रहा है, रिवर को बता रहा है, ठीक है, किसको बता रहा है, रिवर को। रिवर जो है, ठीक है, वो ब्रिज के कहाँ से बह रही है, नीचे से बह रही है, गतिज अवस्था में है, लगातार है। यदि कंटिन्यू कोई चीज़ बह रही है तब वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, अंडर का प्रयोग करेंगे। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है,
क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, ही क्लम्ब्ड, ठीक है, द लेडर। लेडर आप समझते हैं सीढ़ी को बोलते हैं, इस प्रकार की एक सीढ़ी है, ठीक है, ये सीढ़ी है, ये लेडर है, क्या है ये लेडर, ठीक, ये लेडर है। क्लम्ब मीन्स चढ़ाई करना, ठीक है, चढ़ाई करना। वह तो क्या होगा, चढ़ाई करेंगे तो कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर क्यों जाना पड़ेगा, चढ़ाई करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर क्यों, और ऊपर के जाने के लिए क्या क्या प्रयोग करते हैं, अप, ठीक है। तो आंसर में क्या हो जाएगा, ही क्लम्ब अप द लेडर, क्या हो जाएगा, ही क्लम्ब अप द लेडर, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 पर हम चलते हैं। 31 में पूछ रहा है आपसे, ये आप बताइए, मैंने अभी आपको बताया था कि यदि छोटे स्थान हो, कैसे स्थान हो, छोटे स्थान हो तो वहाँ एट का प्रयोग होता है, और बड़े स्थान हो तो किसका प्रयोग होता है, इनका। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए आप, ही लिव्स ब्लैंक ए स्मॉल विलेज। बताइए कमेंट में। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए। देखो छोटा स्थान है, ही लिव्स ब्लैंक ए स्मॉल विलेज, ध्यान रखें, एट ए स्मॉल विलेज, इन अ स्मॉल विलेज। ध्यान रखिए जब भी विलेज की चर्चा हो, विलेज की चर्चा कहीं भी हो, सिटी की चर्चा हो, विलेज लिखा हो, सिटी लिखा हो, टाउन लिखा हो, ठीक है, इन सभी के साथ किसका प्रयोग होगा, इनका, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है, रूल्स है, विलेज हो, सिटी हो, टाउन हो, इनके साथ हमेशा क्या लगाएंगे, इनका प्रयोग, बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर तो ये होगा, बताते चलिए क्लास कैसी लग रही है, कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं, और ये अवश्य बताइए कि कौन सी क्लास में आप कर रहे हैं और आपका टारगेट क्या है, ठीक है। आगे चल के आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं ये अवश्य बताइएगा मुझे। कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपका जो इस प्रैक्टिस सेट में नहीं है तो उसे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य भेज दीजिए, मैं उसको आंसर आपको भेज दूंगा, ठीक है। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन लिखा है, सी वॉकड, ठीक है, ब्लैंक द गार्डन। सी वॉक ब्लैंक द गार्डन। वॉक मीन्स क्या होता है, टहलना या चलना, गार्डन, ठीक है, गार्डन मीन्स किसी प्रकार का बगीचा। तो उसने बगीचा क्या किया है, पार किया है, ठीक है, द गार्डन। तो सी वॉकड थ्रू द गार्डन, ठीक है, सी वॉक थ्रू द गार्डन। तो आंसर क्या होगा इसमें, थ्रू, एक्रॉस माने पार करना, गार्डन को पार करके थोड़ी पहुंचेंगे, ऑन द गार्डन नहीं होगा, ठीक है, अराउंड नहीं होगा, आसपास नहीं है, थ्रू द गार्डन। सी वॉक थ्रू द गार्डन, वह वॉक किया और के माध्यम से वो कहाँ पहुँचे हैं, गार्डन पहुँचे। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। अभी मैंने बताया था ये क्वेश्चन, द डॉग इज स्लीपिंग ब्लैंक द बेड। यदि कहीं पर कोई टेबल हो, कुर्सी हो, उसके नीचे कोई है तो वहाँ नीचे के लिए किसका उपयोग करते हैं, अंडर, किसका उपयोग करेंगे, अंडर, ठीक है। द डॉग इज स्लीपिंग, जो डॉग है वो सो रहा है कहाँ, बेड के नीचे, बिस्तर के नीचे, तो क्या लगाएंगे, अंडर। यदि ऊपर होता, ठीक है, ऊपर होता, ठीक, यहाँ पर तो क्या लगाते, ऑन, ठीक है, बेड पर जाके कुत्ता कोई सो जाए, ठीक है, कोई जो डॉग है जाकर किसी के बिस्तर पर सो जाए, ठीक है, ऊपर, तो क्या लगाएंगे, ऑन। उसके नीचे सो रहा है तो क्या लगाएंगे, बिल्कुल अंडर लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पर ही इज़ नॉन, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ही इज़ नॉन, ठीक है, नो का थर्ड फॉर्म है, ही इज़ नॉन ब्लैंक करके हिज ऑनेस्टी, ठीक है, हिज करके ऑनेस्टी लिखा है, ध्यान रखना, नो, एक मिनट, ही इज़ नॉन, ठीक है, फॉर हिज ऑनेस्टी, क्या लगाएंगे, फॉर, नो के साथ, ठीक है, किसी व्यक्ति के लिए, यदि किसी व्यक्ति का नाम आता तो हम बाय लगाते, और कोई अन्य कारण है, ठीक है, कि उसे जाना जाता है इस काम के लिए, ठीक है, कोई व्यक्ति हो, पर्सन हो,
ठीक है, पर्सन के लिए बाय का प्रयोग और अन्य कोई कारण हो तो फॉर, क्या लगाएंगे, फॉर। अगले क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 35। द मैन वाज एक्यूज्ड, ठीक है, द मैन वाज एक्यूज्ड, एक्यूज्ड मीन्स क्या होता, आरोपी, ठीक है, ब्लैंक थेफ्ट, ठीक है। एक्यूज्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है, एक्यूज्ड क्या है, फिक्स प्रीपोजिशन है। एक्यूज्ड के साथ हमेशा, एक्यूज्ड के साथ हमेशा क्या लगाया जाता है, ऑफ लगाया जाता है, ये फिक्स है। द मैन वाज एक्यूज्ड बाय थेफ्ट, उस पर चोरी का आरोप लगा हुआ है। थेफ्ट मीन्स चोरी करना। ही लीन द वॉल, लीन मीन्स झांकना, ठीक है, लीन मीन्स क्या होता है, झांकना। ही लीन द बॉल, ठीक है। बताइए इसमें क्या होगा, यदि कोई बॉल पर अपना सिर रख के, इस प्रकार का सिर रख के, ठीक है, देखे या झांके या रेस्ट करे, तब वहाँ पर, ठीक है, क्या का प्रयोग होगा, अगेंस्ट, क्या लगाएंगे, अगेंस्ट, ठीक, क्या लगाएंगे, अगेंस्ट। यदि ऊपर होता तो ऑन लगाते, अंदर होता तो इन लगाते, ठीक। दीवार के बगल का कोई मतलब नहीं है, बिसाइड का कोई मतलब नहीं है, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ये अगला जो क्वेश्चन है ये सब लोग बता लेंगे, बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो बहुत इजीली है, आप सब लोग बताइए, ठीक है। बताइए ये कमेंट बॉक्स में, आई एम ब्लैंक गोइंग ब्लैंक करके होम। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सभी लोग दीजिए, आई एम गोइंग, ठीक है, आई एम गोइंग होम टू, एट, इन और बाय, ठीक है। ये बनना चाहिए सभी पर, बहुत सरल है। अगला क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 लिखा है, सी इज़ मैरिड ब्लैंक करके डॉक्टर, ठीक है, सी इज़ मैरिड ब्लैंक करके डॉक्टर, क्या इसमें होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। मैरिड शब्द के साथ टू लगाया जाता है, मैरिड के साथ क्या लगाएंगे, टू, ठीक है। पैसिव वॉइस में जब भी हम, जैसे हमने लिखा आई टीच यू, ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, या एक तरीके से और मैं इसको क्लियर कर दूं, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, ए डॉक्टर मैरी हर, ये अब इसका पैसे वॉइस चेंज करें तो हो जाएगा सी इज मैरिड, ठीक है, थर्ड फॉर्म। अब मैरिड के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, टू, ठीक है, ए डॉक्टर, मैरिड के साथ टू लगाते हैं, भले ही पैसे वॉइस है, बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग होगा, टू, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर फिक्स प्रीपोजिशन है, मैरिड के साथ टू लगाना है। अगला क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 39, फिर से ये मैंने बता दिया है एक बार फिर से, यदि कहीं पर कोई वाटर है, ठीक है, कोई वाटर है, पानी है इसमें, अब ये हो सकता हो तालाब हो, ठीक, कोई रिवर है, वाटर है, पानी होना चाहिए, ये पानी है। यदि कोई इसमें जंप करे, क्या करे, जंप करे, पहले कहाँ था, बाहर, ठीक है, जंप करके कहाँ पहुँच गया, अंदर। तो यदि कोई बाहर हो, कहाँ हो, बाहर हो, पानी के अंदर छलांग लगाता है, तो पहले बाहर था फिर अंदर पहुंच गया है, तो हमेशा काय का प्रयोग होगा, इनटू, क्या लगाएंगे, इनटू, ठीक, इनटू, पानी के अंदर, बाहर से अंदर, जंप के साथ, ठीक, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, द वर्ड्स फ्लू ब्लैंक करके ट्री। बर्ड्स का मतलब क्या है, पक्षी, फ्लू का मतलब उड़ना, और ट्री माने पेड़। कुछ जो बर्ड हैं, एक ध्यान रखिए, एक ट्री है, ठीक है, एक ट्री है, ठीक है, एक जो ट्री है इसके ऊपर यहाँ से बर्ड उड़ते हुए देखे गए हैं, यहाँ से ऊपर, तो द बर्ड फ्लू द ट्री, कहाँ से, ऊपर से उड़ें, ठीक है, क्या हो, उड़ें, तो आंसर में क्या होगा, ओवर। अंडर इसके नीचे से उड़ेंगे नहीं, अक्रॉस पार करेंगे नहीं, ठीक है, तो क्या लगाएंगे, ओवर। यदि ऑप्शन में ओवर नहीं होता, यदि ऑप्शन में ओवर नहीं होता तो एबव भी आंसर में सही है, ठीक है, ध्यान रखना है। लेकिन यदि कोई वस्तु आकार में छोटी है,
क्या है, आकार में क्या है, छोटी है, आकार में स्मॉल साइज की है वो, तो स्मॉल साइज के लिए ओवर लगाते हैं, और आकार में बहुत बड़ी है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या लगाया जाता है, एबव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अरे पेड़ छोटा है, इसके ऊपर से एरोप्लेन उड़ जाए तो एबव होगा ना, ठीक है, और बर्ड कैसा है, छोटा है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है द की आर ब्लिंक माई पॉकेट। ध्यान रखना है, कोई भी वस्तु किसी जेब में रखते हैं, जेब के अंदर रखते हैं, चाहे की हो, चाहे मनी हो, पर्स हो, अंदर रखते हैं, तो अंदर रखने के लिए हमेशा किसका प्रयोग होता है, इनका। द कीज आर इन माई पॉकेट, चाबी कहाँ है, पॉकेट के अंदर है, तब यहाँ पर इनका प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 42, ही स्टूड ब्लैंक डोर, छोटे स्थानों के लिए क्या का प्रयोग होगा, ठीक है, एट द डोर, क्या होगा, एट द डोर, एट का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 43, अगले क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 43 पर, चिल्ड्रन रैन, ठीक है, बच्चे दौड़ रहे हैं, रैन, ठीक, चिल्ड्रन रैन करके लिखा है फील्ड, ठीक है, बच्चे दौड़े फील्ड में, कहाँ दौड़े हैं, फील्ड को पार करके दौड़े हैं। ध्यान रखना, एक फील्ड है, ठीक है, किसी प्रकार का कोई फील्ड है, फील्ड का मतलब खेत है, अब बच्चे दौड़े, तो बच्चे क्रम से तो दौड़ेंगे नहीं, कहीं से भी दौड़ सकते। जब कोई दौड़े, किसी चीज़ को पार करे, इस प्रकार पार करे, इस प्रकार पार करे, तो पार करने के लिए किसका प्रयोग होता, एक्रॉस, ठीक है, ओवर, ऊपर से थोड़ी दौड़ेंगे, ठीक है, ऊपर से नहीं दौड़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, द लेटर इज एड्रेस, द लेटर इज एड्रेस ब्लैंक करके, ठीक है, एड्रेस, एड्रेस के लिए क्या करते हैं बताओ, यदि कहीं पर एड्रेस बताना पड़े तो एड्रेस के लिए कहीं पर हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, एड्रेस भेजते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, टू, ठीक है, एड्रेस के साथ क्या लगाएगा, टू, ठीक, ये ध्यान रखना, एड्रेस के साथ टू। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, सी प्लेस द वेस ब्लैंक द शेप, ठीक है, कोई भी वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर रखते हैं, कोई भी एक वस्तु है किसी अन्य वस्तु के ऊपर रखते हैं, तो मैंने कई बार बता दिया है क्या होगा, ऑन का प्रयोग करेंगे, तो आंसर इसमें होगा ऑन। अगले क्वेश्चन पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द शॉप दुकान इज है द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, कोई एक गली है, ठीक है, ये है कि गली है, ठीक है, इस गली का जो कोना है यहाँ पर है, ठीक है, द शॉप इज ब्लैंक द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है, कहाँ है, स्ट्रीट में है, तो स्थानों के लिए, छोटे स्थान के लिए हमेशा किसका प्रयोग होगा, एट, कई बार बता दिया, ठीक है, बार बार क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं सेम। देखिए प्रीपोजिशन की क्लास में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वो क्लास यदि आपने नहीं पढ़ी है तो उसको अवश्य पढ़ लीजिए, ठीक है, वो क्लास आप अवश्य पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर इसके बाद ये देखेंगे तो आप बहुत बढ़िया रहेगा। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 46 हो गया ना, हाँ हो गया, ठीक ठीक, ओके ओके, 1 मिनट, देखो अगला क्वेश्चन है, वी ईट, बी सेट ब्लैंक द फायर टू कीप वार्म, ठीक है, वी सेट ब्लैंक द फायर टू कीप वार्म। देखिए वी प्लूरल शब्द है, सेट द फायर टू कीप वार्म, अरे अच्छा कहीं पर आग जल रही है, क्या जल रही है, आग जल रही है, यहाँ पर आग जल रही है, ठीक है, और हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे सब लोग, ठीक है, तो आग के कहाँ बैठेंगे, चारों तरफ बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, चारों, जैसे सर्दियों में अपन लोग बैठते ना, ठीक है, तो कहीं पर आग जल रही है उसके कहाँ बैठेंगे, चारों तरफ, तो चारों तरफ के लिए शब्द क्या होगा, अराउंड, ठीक है, एट ऑन नहीं होगा, आग पर बैठेंगे नहीं, पास में बैठेंगे नहीं, ठीक है, एट का प्रयोग स्थान के लिए होगा, यहाँ स्थान नहीं कह रहा है, यहाँ कह रहा है गर्म करने के लिए बैठे हैं, ठीक है, देखने के लिए थोड़ी बैठे हैं कि भाई एट लगा देंगे, ठीक, तो सही आंसर क्या होगा, अराउंड, ये कोई भी आंसर सही नहीं है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, पहचान लीजिए, थोड़े से हिंट में देता हूँ आपको। ये जो क्वेश्चन है वो पैसिव वॉइस का है। द पेंटिंग वाज मेड, क्या क्वेश्चन है? द पेंटिंग वाज मेड। हाँ, कमेंट बॉक्स में बस बताइएगा कि ये क्लास कैसी लग रही है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में बस बताइए। इसकी पहचान है कि पैसिव वॉइस में है। देखो ध्यान से, वॉज, यहाँ पर ध्यान रखिए, वॉज, यदि वॉज है, इज है, ठीक है, आर है, इनके बाद थर्ड फॉर्म हो तो ये कौन सा क्या होगा? पैसिव वॉइस होगा। और पैसिव वॉइस में हम क्या का प्रयोग करते हैं? बाय का प्रयोग करते हैं। द पेंटिंग वॉज मेड, यह जो पेंटिंग है बनाई गई है बाय द आर्टिस्ट, किसके द्वारा? आर्टिस्ट के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन बताइए। दे अराइव्ड, अगला क्वेश्चन है, दे अराइव्ड ब्लैंक पार्टी लेट, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं। हाँ, दे अराइव्ड ब्लैंक पार्टी लेट। अराइव्ड मीन्स आना, ठीक है। अराइव्ड स्थानों के लिए, मैंने बार बार कहा स्थान दिया गया हो तो हमेशा क्या लगाएंगे? एट द पार्टी, एट द स्टेशन, एट द पार्टी, एट द स्टेशन, एट द होम, एट द हाउस, ठीक है, एट द बस स्टैंड। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करके बताएंगे कि कैसा ये क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, द बॉल रोल्ड, लास्ट क्वेश्चन है, द बॉल रोल्ड, द बॉल रोल्ड द हिल, ठीक है। इस डाउन है, ओवर है, अंडर है, थ्रू है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप सभी अवश्य बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका क्या आंसर है, ठीक है। क्या आंसर है कमेंट बॉक्स में, और क्लास कैसी लग रही है ये अवश्य बताइए। थैंक्स, मिलते हैं हम अगली क्लास में। आप सभी बढ़िया होंगे, थैंक यू। अगली क्लास मिलते हैं, ओके बाय।